નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરની કવિતા ત્રીજી। આ કવિતાનું નામ છે મત બાટો इंसान को। આ કવિતાના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। प्रश्न नंबर 4 છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है? उसे छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। बीजो प्रश्न, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। तीजो प्रश्न, उजियाला कहाँ बंदी है? उजियाला धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथा प्रश्न, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदानों को नहीं मिला। पांचवा प्रश्न, धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। छठो प्रश्न, प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। सातवां प्रश्न, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? सबके साथ उठने का अर्थ है सब में समानता की भावना होना। आठवां प्रश्न, उदास आंगन का हक किसको होना चाहिए? उदास आंगन का हक खिलती हुई बाहर होना चाहिए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो 2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न, कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का बंटवारा होना चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। बीजो प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। तीजो प्रश्न, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये 2 रूप, रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? विस्तार से लिखिए। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों का समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी है। सभी मनुष्य के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। बीजो प्रश्न, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया? कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीजो प्रश्न, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? चट्टान का अर्थ है कि वे जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है।
उन्हें ही अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7 છે निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। काव्य पंक्ति आपेली है तेनो भावार्थ છે दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी केवल महिला धनी लोगों के घरों में ही है। गरीबों के घरों में अब भी दीपक की जल रहे हैं। गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 છે નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિयां પૂર્ણ कीजिए। આ કાવ્ય પંક્તિ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक ही मेरा भांजा, यो तो मैं तारों का राजा। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને શબ્દકોશમાં આ પ્રમાણે લખીએ। आंगन, इंसान, उदास, ऊपर, गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान અને सागर। प्रश्न नंबर 10 आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर विवरण कीजिए। शिक्षक कह रहा है आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष तुम इस बारे में क्या सोचते हो? सुभाष कहता है गुरुजी समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। प्रशांत कहता है गुरुजी संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले की उनकी बुराई करते हैं। सुरेश कहता है गुरुजी हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी, माँ, दीदी और मैं बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है। जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए मैं तो एकल परिवार की ही पसंद करता हूँ। कमल कहता है गुरुजी मैं भी प्रशांत की बात का समर्थन करता हूँ। जब मेरी माँ बीमार हो जाती है तब मुझे बहुत काम करना पड़ता है, ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था। पिताजी शाम को आते हैं तब खिचड़ी बनती है। यदि संयुक्त परिवार होता तो दादी या चाची के हाथ का खाना हमें मिल सकता था। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थल खोजिए और उनके विषय में सचित्र जानकारी एकत्र कीजिए। पहलू चित्र आपेलू છે जामा मस्जिद, यह दिल्ली में है। ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते। ત્યાર પછી આ બીજું મંદિર છે તે स्वर्ण मंदिर, यह पंजाब के अमृतसर में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ત્યાર પછી આ ત્રીજું चित्र છે તે तिरुपति बालाजी मंदिर છે। यह तमिलनाडु राज्य में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। ત્યાર પછી આ ચોથું चित्र છે તે उदवाड़ा, यह गुजरात के संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। ત્યાર પછી આ પાંચમું चित्र છે તે माउंट मेरी चर्च નું છે मुंबई, यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો કાવ્ય ત્રીજું મત બાટો ઇન્સાન કો આ કાવ્યના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।